27 साल में ऐसा पहली बार होता है जब टीम इंडिया एक ओडीआई सीरीज खेलने श्रीलंका जाती है और व्हाइट वॉश होकर वापस आती है। 36 साल में ऐसा पहली बार होता है जब टीम इंडिया न्यूजीलैंड के सामने घर पे एक टेस्ट मैच हार जाती है। मतलब अपने ही घर पर न्यूजीलैंड के सामने टीम इंडिया 36 साल के बाद हारती है। इंडिया की क्रिकेट हिस्ट्री में ऐसा पहली बार होता है जब टीम इंडिया अपने ही घर पर एक टेस्ट मैच की इनिंग्स में 50 से कम पे ऑल आउट हो जाती है। 12 साल में ऐसा पहली बार होता है जब टीम इंडिया अपने घर पर एक टेस्ट सीरीज हार जाती है। और इंडिया की क्रिकेट हिस्ट्री में ऐसा पहली बार होता है जब एक टीम आकर इंडिया को उनके घर पे व्हाइट वॉश कर देती है। यह कहानी रुकी नहीं यहां पर, यह कहानी ऑस्ट्रेलिया में भी कंटिन्यू रही। 10 साल बाद होता है जब टीम इंडिया बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी हारती है। और WTC की हिस्ट्री में पहली बार होता है जब टीम इंडिया फाइनल में नहीं पहुंच पाती। यह सब कुछ होता है जब टीम इंडिया के हेड कोच गौतम गंभीर थे। यह सब कुछ होता है जब टीम इंडिया के कैप्टन रोहित शर्मा थे। पिछले 4-5 महीने इंडियन फैंस के लिए और इवन इंडियन टीम के लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं रहे। मतलब आई थिंक अगर आप इंडियन क्रिकेट हिस्ट्री को देखेंगे तो इतना बुरा दौर तो आई डोंट थिंक कभी भी आया होगा। और आया भी होगा तो बहुत टाइम से नहीं आया। बहुत टाइम से हमने इंडियन टीम का इतना डाउनफॉल नहीं देखा था। अब तो एक ऐसा टाइम आ गया है, इंडियन टीम जो भी खेल रही है सब हारती जा रही है। चाहे आप अपने घर पर खेलते हैं, आप वहां भी हारते हैं। आप बाहर जाते हैं, आप वहां भी हारते हैं। चाहे ओडीआई खेलें, चाहे टेस्ट खेलें, आप सब कुछ हारते जा रहे हैं। मतलब लिटरली पिछले 4-5 महीने देखे तो इंडियन टीम ऐसी ऐसी हार झेल चुकी है जो कि इतिहास में आज तक नहीं झेली। तो जाहिर सी बात है, बदलाव तो होने ही थे, स्ट्रिक्ट तो होना ही था। और अब बीसीसीआई स्ट्रिक्ट हो चुकी है। उम्मीद थी कि इस सब के बाद जब टीम इंडिया दोबारा अगली सीरीज खेलेगी, यानी जब भी टीम इंडिया मैदान पे उतरेगी, तो कहानी बदल चुकी होगी। कहानी बदल चुकी होगी और कुछ गाइडलाइंस आ चुकी होंगी, कुछ रिस्ट्रिक्शंस लग चुकी होंगी और वो सब कुछ हो चुका है। क्योंकि अभी 24 घंटे पहले की बात है, क्योंकि टीम इंडिया के लिए बीसीसीआई ने कुछ रिस्ट्रिक्शंस जारी कर दी हैं, पॉलिसीज बना दी हैं। और कोई 1-2 पॉलिसी नहीं, लगभग 10 के करीब पॉलिसी बनाई है। सारे प्लेयर्स को अब एक रखने के लिए, सारे प्लेयर्स में यूनिटी बनाने के लिए अब बीसीसीआई ने लगभग 10 पॉलिसीज रिलीज कर दी। और जो भी प्लेयर्स इन पॉलिसीज को नहीं मानेगा, इन गाइडलाइंस को नहीं मानेगा, उसे आईपीएल से बैन कर दिया जाएगा। इंडिया की सबसे बड़ी लीग, इंडियन प्रीमियर लीग, बैन कर दिया जाएगा आपको वहां से। आपकी मैच फीस काट ली जाएगी। और तो और इंडिया का जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट है, आपसे वो भी छीन लिया जाएगा अगर आपने एक भी पॉलिसी नहीं मानी। ये नई गाइडलाइंस कहती हैं। अब एक एक करके मैं आपको सारी गाइडलाइंस बताता हूं, सारी पॉलिसीज बताता हूं जो कि इंडिया के सारे प्लेयर्स को माननी पड़ेगी। वो कहते हैं ना कि आपको आजादी सिर्फ तब तक दी जाती है जब आप उसका फायदा ना उठाएं। जब आप फायदा उठाने लगते हैं तो आपकी सारी आजादी छीन ली जाती है। अब सबसे पहले नई गाइडलाइंस कहते हैं कि भाई साहब, आपको डोमेस्टिक क्रिकेट खेलना हो। यह तो गौतम गंभीर ने भी कहा था कि अगर आपके अंदर रेड बॉल क्रिकेट खेलने की भूख है, आप टेस्ट क्रिकेट खेलना चाहते हैं, तो आप डोमेस्टिक क्रिकेट खेलें। और मान चुके हैं आधे से ज्यादा प्लेयर्स। यशस्वी जायसवाल, शुभमन गिल और ऋषभ पंत, इंडिया के 3 सबसे बड़े प्लेयर्स अब डोमेस्टिक क्रिकेट खेलने वाले हैं। रोहित शर्मा ने भी प्रैक्टिस शुरू कर दी है मुंबई टीम के साथ। और विराट कोहली को लेकर भी खबर आ चुकी है कि वो भी प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो लगभग सारे के सारे प्लेयर्स ने ये पॉलिसी तो पहले ही मान ली। अच्छा, अगली पॉलिसी कहती है कि अब इंडिया का कोई भी प्लेयर अलग ट्रेवल नहीं करेगा, अपनी फैमिली के साथ ट्रेवल नहीं करेगा। जितने भी प्लेयर्स हैं वो एक साथ ट्रेवल करेंगे, टीम बस में ट्रेवल करेंगे और सारे खिलाड़ियों के साथ रहेंगे, सारे प्रैक्टिस मैचेज में हिस्सा लेंगे। अब ये सब नहीं होगा कि भाई साहब आप अपनी फैमिली के साथ जा रहे हैं, कोई वाइफ के साथ जा रहा है, कोई परिवार के साथ जा रहा है और आधी टीम अलग जा रही है। अब ऐसा नहीं होगा। जितने भी प्लेयर्स ट्रेवल करेंगे वो सारे एक साथ करेंगे, टीम बस में करेंगे और सारे प्रैक्टिस सेशंस में हिस्सा लेंगे। अगला रूल कहता है कि भाई साहब आप लिमिटेड बैगेज लाएंगे। आपका जो सामान है जब आप बाहर जाते हैं तो वो बहुत लिमिटेड होगा। फिर चाहे वो इंडिया के प्लेयर्स हो, इंडिया का कोच हो या फिर सपोर्ट स्टाफ। एक नई पॉलिसी बनाई गई है जो कहती है कि आपके हिसाब से डिसाइड किया गया है कि अगर इंडियन प्लेयर है तो वो इतना बैगेज ला सकता है, इतना सामान ला सकता है, कोच इतना ला सकता है, कोच स्टाफ इतना ला सकता है, आप उतना ही सामान ला सकते हैं। उसी के पैसे बीसीसीआई देगी। अगर आप ज्यादा सामान लाएंगे तो उसका अकोमोडेशन आपको खुद भरना पड़ेगा। अच्छा, इसके अलावा अब आप कोई पर्सनल स्टाफ नहीं ले जा सकते। होता है ना कि भाई साहब किसी के मैनेजर जा रहे हैं, किसी का कुक साथ में जा रहा है, किसी का डिजाइनर जा रहा है। कई बार आपने सुना होगा कि कई प्लेयर्स ऐसे थे, इवन कोचिंग स्टाफ में कई लोग थे जो कि अपने साथ मैनेजर्स लेकर चलते थे कि ये हमें मैनेज करेगा, ये हमारे लिए खाना बनाएगा, ये हमारी स्टाइलिंग करेगा। अब ऐसा कुछ भी नहीं होगा। अब टीम इंडिया के लिए स्ट्रिक्ट पॉलिसीज लागू हुई हैं जिसमें सारी टीम किसी के साथ नहीं जाएगी। ना कोई मैनेजर जाएगा, ना कोई डिजाइनर जाएगा, ना कोई स्टाइलिस्ट जाएगा, कोई भी नहीं जाएगा। आपको टीम के साथ रहना है और सिर्फ टीम के साथ रहना है। अच्छा, इसके अलावा अब आप प्रैक्टिस सेशन मिस नहीं कर सकते।
पहले होता था ना कि भाई साहब ऑप्शनल प्रैक्टिस सेशन होते थे, अगर आप फॉर्म में हैं तो आपको जरूरत नहीं है प्रैक्टिस करने की, आप सीधा जाकर मैच के लिए। आप बड़े खिलाड़ी हैं, आपको जरूरत नहीं है प्रैक्टिस की, आप सीधा जाकर मैच के लिए। अब ऐसा कुछ भी नहीं होगा। सारे प्लेयर्स के लिए अब हर प्रैक्टिस सेशन में भाग लेना मैंडेटरी हो चुका है। इसके अलावा अगला रूल कहता है कि भाई साहब अब कोई फोटोशूट्स नहीं होंगे, कोई एंडोर्समेंट्स नहीं होंगे, कोई एडवर्टीजमेंट्स नहीं होंगे। कई दौरों के दौरान हमने देखा है कि भाई साहब कुछ प्लेयर्स हैं जो कि अपने फोटोशूट करने चले जाते हैं, वो एडवर्टीजमेंट चल रहे हैं, वहां पर फोटोशूट चल रहे हैं। अब ऐसा कुछ भी नहीं होगा। आप सीरीज खेलने गए हैं, आपका ध्यान सीरीज पे होगा, आपका ध्यान प्रैक्टिस में होगा, आपका ध्यान जीतने पर होगा। ना आप कोई एडवर्टीजमेंट करेंगे, ना आप कोई फोटोशूट करेंगे। ये सारी रिस्ट्रिक्शंस लगा दी गई हैं। अगला रूल कहता है कि भाई साहब आपके जो फैमिली मेंबर्स हैं अब वो आपसे थोड़ा दूर रहेंगे। जब भी आप ओवरसीज दौरों पर जाएंगे जो कि 45 दिन के होंगे, लगभग 45 डेज, 1.5 महीने के आसपास, तो आपको अलाउड होगा कि आप एक सीरीज में सिर्फ एक बार अपने परिवार को बुला सकते हैं। या तो अपने परिवार को बुला लीजिए, अपने बच्चों को बुला लीजिए, अपनी वाइफ्स को बुला लीजिए, लेकिन उसकी जो समय सीमा है वो सिर्फ 2 हफ्ते की होगी। 1.5 महीने में आपका परिवार आपके साथ सिर्फ 2 हफ्ते रह सकता है, फिर नहीं रह पाएगा। अच्छा, इसके अलावा बीसीसीआई के जितने भी इवेंट्स होंगे, फिर चाहे वो मीटिंग्स होंगी, डिस्कशंस होंगे, ऑफिशियल फोटोशूट होंगे, ऑफिशियल फोटोशूट, ऑफिशियल प्रमोशनल एक्टिविटीज, आप सिर्फ उसमें हिस्सा ले सकते हैं, आपके पर्सनल नहीं होंगे। जो टीम का होगा, जो बीसीसीआई कहेगी, सिर्फ उसी में हिस्सा आपको लेना है। और इसके अलावा सबसे बड़ा रूल कहता है कि अब कोई भी प्लेयर सीरीज खत्म होने से पहले वापस घर नहीं जाएगा। आप सीरीज का हिस्सा हैं या फिर नहीं हैं, उससे फर्क नहीं पड़ता। आप पूरी सीरीज के लिए टीम के साथ रहेंगे और जहां पर सीरीज हो रही है वहीं पर रहेंगे। ऐसा नहीं कि भाई साहब आपका सीरीज में नाम नहीं है, आप खेल नहीं पा रहे हैं तो आप वापस घर चले जाएं, घूमने फिरने चले जाएं, ट्रिप्स करने चले जाएं। अब ऐसा कुछ भी नहीं होगा। जब तक सीरीज खत्म नहीं हो जाती, डिपेंड नहीं करता, फर्क नहीं पड़ता आप खेल रहे हैं या फिर आप नहीं खेल रहे, आपको टीम के साथ रहना होगा। ये सारी नई गाइडलाइंस हैं, नई रिस्ट्रिक्शंस हैं जो कि इंडिया के सारे प्लेयर्स और सारे कोचेस को लेकर लागू हुई हैं। और फिर वही बात, जो भी प्लेयर इन रिस्ट्रिक्शंस को नहीं मानेगा, इन पॉलिसीज को नहीं मानेगा, पहले तो आईपीएल से बैन कर दिया जाएगा। कई सवाल उठते थे ना कि बहुत सारे प्लेयर्स हैं भाई साहब, प्रैक्टिस नहीं कर रहे, तैयारियां नहीं कर रहे, डोमेस्टिक क्रिकेट नहीं खेल रहे, आईपीएल की तैयारियों में लगे हुए हैं। ईशान के साथ हुआ था, श्रेयस के साथ भी हुआ था, उनका सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट चला गया था। अब सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट तो जाएगा ही, मैच फीस भी कटेगी, लेकिन आईपीएल से भी आपको बैन कर दिया जाएगा। अब ये कुछ ऐसी नई गाइडलाइंस हैं, नई पॉलिसीज हैं जो कि इंडियन टीम को लेकर सामने निकल कर आ रही हैं। 1-2 नहीं है, 10 गाइडलाइंस हैं। अब आप मुझे बताइए कि क्या आपको भी लगता है कि थोड़ा सा हार्श हो गया इंडियन टीम के साथ? इतनी सारी गाइडलाइंस फॉलो करना वो थोड़ा सा ना स्कूल वाली बात हो गई, वो कॉलेजेस वाली बात हो गई। क्या आपको ऐसा लग रहा है? या आपको लग रहा है कि इंडियन टीम ने आज़ादी का बहुत फ़ायदा उठा लिया, अब आपको जीतना है तो आपको टीम की तरह खेलना होगा? आप क्या कहते हैं मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर लें।